partner. Hence, I call upon Mr. Shivam Deoghare to please come on the stage. A huge round of applause for Sir. Please. Hello. Am I audible? Yes. सबको? Yes. शिवम फायर वाला। मैं इस नाम से इंटरनेट पर फायर सेफ्टी अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूँ और सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्ट करता हूँ। तो कई बार मुझे लोग पूछते हैं बाय क्यूरियोसिटी और वॉट एवर रीजन कि शिवम तू फायर सेफ्टी अवेयरनेस वीडियोस क्यों बनाता है? यू हैव मेनी टीम्स टू डू, आपका बिजनेस है, आप कॉन्ट्रैक्टर है, यू कैन फोकस ऑन दैट और यू कैन ग्रो योर बिजनेस, व्हाई अवेयरनेस वीडियोस? तो दोस्तों आज मैं खास ये वजह बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये वजह बताने से पहले मैं आप सभी को 3 किस्से बताऊंगा और ये किस्से बताते वक्त मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा, क्या करें? तो आप सबको एक साथ जवाब में कहना है अवेयरनेस ही नहीं है। सो वी विल गिव इट अ ट्राई। ऑन माय 3 मैं बोलूंगा क्या करें, आप सबको मिलके बोलना है अवेयरनेस ही नहीं है। 1 2 3 क्या करें? अवेयरनेस ही नहीं है। आवाज नहीं यार, फिर एक बार, प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या करें? अवेयरनेस ही नहीं है। 1 लास्ट टाइम, क्या करें? परफेक्ट। तो दोस्तों ये किस्सा है सिंह साहब का। सिंह साहब ये पुणे में बहुत पॉश सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और हमें सिंह साहब का एक बार कॉल आया। ये बात है 2023 के। सिंह साहब कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट शिवम मुझे आपका नंबर रेफरेंस से मिला है, हमारे बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स है मगर बिल्डर ने कम बिठाए हैं, तो आप प्लीज हमारे बिल्डिंग में आइए, सर्वे कीजिए और फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाइए। तो मैं गया। मैं जब वहाँ पे गया सोसाइटी में तो मैंने सोसाइटी ऑब्जर्व की। सोसाइटी बहुत पॉश सोसाइटी थी, बढ़िया थी। तो मैंने समझ लिया कि ये सोसाइटी वेल टू डू सोसाइटी है, सो आई विल रिकमेंड देम यूएल लिस्टेड फायर एक्सटिंग्विशर। तो मैंने सर्वे किया और मैंने कोटेशन डाल दिया, 3600 रुपये पर सिलेंडर यूएल लिस्टेड डाल दिया कोटेशन। 3-4 दिन बाद मुझे सिंह साहब का फोन आया कि शिवम यू हैव टू कम डाउन फॉर मीटिंग। तो मैं गया तो सिंह साहब बैठे थे आराम से क्लब हाउस में। देयर वर 2-3 मोर पीपल अलोंग विद सिंह साहब एंड सिंह साहब सेड दैट शिवम वी कंपेयर्ड योर कोटेशन विद अदर वेंडर्स एंड योर कोटेशन रेट्स आर टू हाई। तो मैंने बोला सिंह साहब कैसे, क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं दूसरे का क्या रेट है? तो मेरे रेट में और वो दूसरे के रेट में इतना फर्क था कि सिंह साहब ने हायरार्की प्रोटोकॉल सब छोड़ के दूसरे का कोटेशन थमा दिया। ये देखो 1400 रुपये। So I was like, okay, 1 minute, let me check the quotation. So supply and installation of ABCD fire extinguisher 6 kg, blah 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 make. Standard make था 1400. So I was like, सिंह साहब मैंने दिए हुए कोटेशन में जो एक्सटिंग्विशर है उसका मेक, उसकी सर्टिफिकेशन, उसकी वारंटी, उसकी बॉडी टाइप, उसका केमिकल बहुत डिफरेंस है। ये यूएल लिस्टेड है और वो स्टैंडर्ड है। तो सिंह साहब वाज लाइक, क्या फर्क पड़ता है? सिलेंडर तो सिलेंडर होना है, आग बुझने से मतलब है। सो आई वाज स्पीचलेस, आई वाज नम फॉर 1-2 मिनट्स, आई डिडंट नो व्हाट टू रिप्लाई एंड बाय लुकिंग एट मी सिंह साहब सेड, तू एक काम कर, तू अगर हमें 1300 में सिलेंडर दे सकता है तो ये काम हम तुझे देते हैं। आई वाज लाइक, स्टैंडर्ड सिलेंडर अगर मुझे 1300 में देना है तुरंत दे दूंगा। मैंने तुरंत कॉल किया मैडम को, मैडम सिंह साहब का ऐसा कोटेशन है, उसको रिवाइज करो, 1300 रुपये रेट डालो और कोटेशन रिवाइज करके भेज दो। सो मैडम डिड दैट। सिंह साहब वाज हैप्पी, वी गॉट द कोटेशन। उन्होंने हमें काम दिया। मैं भी खुश था बट डिसअपॉइंटेड था कि सोसाइटी में कैलिबर था, यूएल लेना चाहिए था, इतनी बढ़िया सोसाइटी है बट नहीं हो पाया। स्टिल आई वाज हैप्पी कि धंधा मुझे मिला है, मैंने लीड तोड़ी नहीं। तो मैं चला गया। 2-3 दिन बाद मुझे सिंह साहब का दोबारा कॉल आया। सिंह साहब ने कहा कि शिवम हम आपको पीओ रिलीज कर रहे हैं बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द ऑर्डर। उन्होंने सिंह साहब क्या हो गया? मैं डर गया, कहीं काम ही नहीं मिल रहा है क्या? तो सिंह साहब बोले वी वुड लाइक टू गो विथ यूएल लिस्टेड सिलेंडर।
मैंने बोला क्या सर, क्या हो गया? सिंह साहब बोले देयर इज अ वेरी रेप्यूटेड गाय इन आवर सोसाइटी हु वर्क्स इन DRDO. We had an internal discussion and he told us that we must go with UL listed fire extinguishers क्योंकि उसका वारंटी लंबा होता है, मेंटेनेंस कम होता है, खर्चा कम निकलता है और क्वालिटी होता है। तो शिवम तुम जल्दी जल्दी करो, हमको ये सिलेंडर जल्दी लगाने हैं और जल्दी काम खत्म करना है। तो मैंने बोला अरे सिंह साहब, मैं आपको उस दिन यही तो समझा रहा था, तब आपको समझा क्यों नहीं? तो सिंह साहब बोले क्या करे, अवेयरनेस ही नहीं है। अब 8 महीने हो गए, सिलेंडर लग गए, सब हो गया, बढ़िया कुशल जिंदगी चल रही थी। अचानक सिंह साहब का कॉल आया, शिवम हमारे बिल्डिंग में आग लग गई थी और हमने आपके सिलेंडर्स यूज किए मगर आग नहीं बुझी। माय सोसाइटी इज रियली अपसेट ऑन यू, कम फास्ट। कमेटी को आपके साथ मीटिंग करनी है। मैं डर गया, मेरा अपना चलता साइड छोड़ के मैं पूरा रास्ता सोच रहा था अब क्या होगा आगे। यार आग कैसे लग गई होगी, सिलेंडर कैसे नहीं चले, सिलेंडर तो बढ़िया दिए थे, आग कैसे नहीं बुझी। मैं ये सोचते सोचते जैसे तैसे सोसाइटी में पहुंच गया। सोसाइटी में पहुंच गया, सिंह साहब गुस्से से ही खड़े थे, मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं गया, सिंह साहब ने जैसे मुझे देखा, सिंह साहब चालू बरसना चालू हो गए। शिवम वी आर गोइंग टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट यू और यू रिफंड अस द मनी। अच्छा हो गया ये आग छूटी थी, आग सिस्टम में निपट गई, हमने पानी वगैरह डाल के आग बुझा दी। व्हाट इफ ये आग बड़ी होती, हमने इतना पैसा दिया आपको और आपने ऐसे सिलेंडर कैसे दिए? आई वाज लाइक सिंह साहब कहाँ पे आग लगी, मुझे दिखाइए। तो ये सब बात सिंह साहब चलते चलते ही कर रहे थे मेरे साथ और वो स्पॉट आ गया जहाँ पे आग लगी। तो आग मैंने देखा है कोने में 3 मीटर के रेडियस में काली राख धुआं दीवार को आग लगी थी। मैंने देखा तो वो स्क्रैप को आग लगा था, स्क्रैप को आग लगा था। और यही जब मैं देख रहा था सिंह साहब वो चालू ये वो, और तभी उन्होंने एक जगह उंगली फिंगर की और बोली ये देखो तुम्हारे सिलेंडर चले ही नहीं। मैंने सिलेंडर देखा, गाइस मैं वो सिलेंडर ही देखते रह गया। 2-3 मिनट में सिलेंडर देखते रह गया। 3-4 कुछ खड़े थे, 3-4 सोए हुए थे। मैंने सिंह साहब से पूछा, सिंह साहब इससे आग बुझाई? सिंह साहब बोले हाँ हमने इससे ही आग बुझाई। मैंने बोला अरे सिंह साहब मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग दी तो थी। सर ये CO2 है, CO2 से सॉलिड की फायर नहीं बुझती सिंह साहब। तो सिंह साहब बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला सिंह साहब मैंने ट्रेनिंग में बताया तो था आपकी सिक्योरिटी टीम को, आग किसने बुझाई? तो सिंह साहब बोले सिक्योरिटी नहीं बुझाई। तो मैंने बोला सिंह साहब को उनको पता नहीं था क्या? तो सिंह साहब बोले क्या करे, अवेयरनेस ही नहीं है। अब दोस्तों क्या हो गया, अब मेरे जान में जान आ गई थी कि गलती मेरी नहीं थी। सिंह साहब तब तक बोले कि शिवम नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड वी वांट टू कैरी मेंटेनेंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए, कल को कुछ इशू हो सकता है। तो हमने बोला ठीक है। सो आई वाज ऑलरेडी, मैंने काम छोड़ के मैं यहाँ पे आया था। आई वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन अदर वर्क। मैंने सिंह साहब को बोला कि मेरा एक बंदा है, मैं माइन को भेजता हूँ सर्वे करने के लिए, माइन यहाँ पे 1 घंटे में पहुंच जाएगा। सो मैं वहां से निकल गया, मैंने माइन को भेजा, माइन वहां पे गया तो सर्वे चालू हुआ होगा, उस दरमियान आधे घंटे में मुझे सिंह साहब का फोन आया। सिंह साहब वाज लाइक अरे शिवम ये क्या चल रहा है, आपका बंदा बहुत डीप में सर्वे कर रहा है, मुझे शाम को कमेटी के सामने मीटिंग को बैठना है कोटेशन लेकर, ऐसे ही चला तो अपना सर्वे कब खत्म होगा, मैं क्या कोटेशन दूंगा। मैंने कहा सिंह साहब माइन को फोन दीजिए। तो माइन ने फोन लिया। मैंने माइन को बोला भाई क्या कर रहे हैं, फटक से निपटा देना। तो माइन बोल रहा था अरे सर मैं आपको क्या बताऊं सर, यहाँ पे सारे फ्लोर के शॉर्ट ब्रांच नोजल चोरी हुए सर, होस बॉक्स का नीचे का पतरा फटा हुआ है, होजल ड्रम घूम ही नहीं रहा सर, थर्मोप्लास्ट पाइप बेंड कर रहे तो तुरंत टूट रहा है सर, यहाँ पे बहुत खर्च है। तो तभी मैंने तुरंत अंदाज लगाया, बिल्डिंग 17 वाले की थी, 3 विंग थे, तो मैंने अंदाज में 15 वाले पकड़ लिए, खर्चे रहेंगे 8-9 हज़ार, 1.5 लाख रुपये एक विंग का, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 4.5। मैंने सिंह साहब को बोलिया सिंह साहब 4 लाख रुपये तो खर्चा जाएगा। सिंह साहब वाज लाइक क्या बात कर रहे हो, तुम हमारे सोसाइटी की 5 लाख की FD तोड़वा दोगे। मैंने बोला सिंह साहब जेन्युइनली इतना खर्चा जाने वाला है, उतना है ही अभी। तब तक पीछे से माइक की आवाज आती है चालू फोन में,
अरे सर अभी कोटेशन मत डालो, कोर्टयार्ड और पंप रूम चेक करना अभी बाकी है। मैंने वो सुना, मैंने सिंह साहब को बोला कि सिंह साहब बस आधा घंटा रुक जाओ, आधे घंटे में आपको प्रॉपर कट्टा कट कोटेशन बनाकर दे दूंगा। सिंह साहब को बोला ठीक है जल्दी जल्दी करो, मुझे कमेटी की मीटिंग में बैठना। मैंने बोला ठीक है सर। आधा पौना घंटा बीत गया, मुझे ना माइन का फोन आ रहा है ना सिंह साहब का फोन आ रहा है। बाय द वे माइन यहाँ पे है ना, मुझे माइन का फोन आ रहा है ना सिंह साहब का फोन आ रहा है। मैंने सामने से कॉल कर दिया कि क्या हो गया देखता हूँ। आई कॉल्ड सिंह साहब। सिंह साहब को फोन किया, बोले सर क्या हो गया, सर्विस स्टेटस क्या है? तो सिंह साहब ने बोला आपके लड़के से बात करो, ये तो कुछ भी खर्चे बता रहे हैं। मैंने बोला सर दीजिए माइन को फोन। तो माइन ने फोन लिया। मैंने बोला भाई क्या मैटर है, अभी तो तूने कुछ बताया नहीं, अपडेट नहीं दिया। अरे शिवम सर इनका पंप रूम 5 साल से बंद है, बारिश में वाटर लॉगिंग होती है, इधर एक ना एक पंप खराब है। शिवम सर बूस्टर पंप नहीं चल रहा, डीजल इंजन नहीं चल रही, हाइड्रेट पंप नहीं चल रहा, जॉकी पंप नहीं चल रहा। सर पंप का पैनल भी खराब है, सप्लाई भी नहीं है। सर कोर्टयार्ड में सारे के सारे होज बॉक्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, कैनवस होज नहीं है। तो मैंने अंदाज लगाया ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। तो अब देखो दोस्तों, मैं चाहता तो सीधे सीधे सिंह साहब को जवाब दे सकता था, बट मैंने सोचा इस आदमी ने मुझे भरी दोपहर में कितने अर्जेंटली अपने बिल्डिंग में बुलाया उनकी गलती के लिए। तो मैंने बोला सिंह साहब को फोन नहीं। सिंह साहब ने फोन लिया। मैंने सिंह साहब से पूछा, सिंह साहब आपके सोसाइटी की कोई 10 लाख की एफडी है क्या? तो सिंह साहब बोले क्यों? मैंने बोला सिंह साहब आपका पंप रूम नहीं चल रहा, आपके फायर अलार्म सिस्टम डेड है, आपके पंप रूम की पैनल रिपेयर करनी पड़ेगी, डीजल पंप का बी चेक है, कितना कितना उसमें कूलेंट का खर्चा है। सर हम लोगों को बहुत खर्चा जाएगा, तो तकरीबन 10 लाख रुपए तो जाएगा ही जाएगा। सिंह साहब बोले अरे इतना सिस्टम का मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ी होता है। मैंने बोला सिंह साहब आप बराबर बोल रहे हो, आपकी सिस्टम 5 सालों से बंद है। यदि आप 6 महीने में भी एक बार मेंटेनेंस करवाते तो 30-35 हज़ार रुपया खर्चा जाता। 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 ईयर्स, आपका सब खर्चा, अभी खर्चा जो मैं बता रहा हूँ उसके आधे के अंदर ही निपट जाता। आपको ये बात पता नहीं थी? तो सिंह साहब बोले क्या करे, अवेयरनेस ही नहीं है। तो दोस्तों मेरा टाइम खत्म हो गया और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यही वजह है कि मैं अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूँ। मेरा नाम है शिवम फायरवाला। हमने बाहर स्टॉल लगाया है। हम आपके बिजनेस में फायर फाइटिंग इंडस्ट्री को कैसे ग्रो कर सकते हैं, फायर फाइटिंग इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइजेशन की कितनी ज़रूरत है, हमारे काम को, हमारी सर्विसेज को, ये सब के लिए मैंने कदम बढ़ाया अपनी तरफ से कि मैं स्पेसिफिकली और स्पेशली फायर फाइटिंग इंडस्ट्री के लिए एक सोशल मीडिया कंसल्टेंट के रूप में कैसे काम कर पाऊँ और आपके बिजनेस को कैसे बड़ा कर पाऊँ। मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट ओवर हियर। थैंक यू। Wow, sir, that was quite the story. May I now request Mr. Ajit Yadav and Mr. Amol Umarji to please felicitate sir.